में उसको हम कैसे यूज करते हैं। Actually, scene is a predefined object of input stream which can be found in iStream class. And it also refers to the console input means scene का जो मतलब है वो ये है जी कि console input C is stands for console and IN stands for input. So in combined we can say it is a console input. And scene always refers to the standard input device which is keyboard, and it is a replacement of scanner function which we use in C language. सी लैंग्वेज जो थी वो जो थी हमारे पास एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, और उसमें जो भी काम था वो फंक्शंस के थ्रू हो रहा था। और जैसे ही सी प्लस प्लस आई जो कि हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, और यहाँ पर हर चीज़ जो भी है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होती है। दैट्स व्हाई वी यूज सी इन एंड सी आउट विच कैन बी फाउंड इन आईओस्ट्रीम हेडर फाइल iostream.h। और जो है सी इन जो है वो आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और जो सी आउट है वो हम लोगों के पास ओ स्ट्रीम जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स है हम लोगों के पास वो इस तरह से है कि सीन का ऑब्जेक्ट आएगा, साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आएगा, और आगे वेरिएबल नेम आएगा। इस तरीके से इसको भी हम करके भी देखते हैं। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है इसको हम इट इज जो दो ग्रेटर देन के साइन नजर आ रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। इनको हम इनपुट ऑपरेटर भी कहते हैं, गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहते हैं। इसके अलावा इनको हम ओवरलोडेड राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। अच्छा जी, ये इसके डिफरेंट नेम्स थे। और चलें अब हम इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास आ जाएगी हमारी हेडर फाइल। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसके बाद मेन फंक्शन आ जाएगा। मेन फंक्शन में हम इस तरह से करते हैं जी, हम एग्जांपल के तौर पे दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैंने इन दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज यूजर से लेके स्टोर करवानी है तो मेरे पास ये मेथड है। ठीक है, और अगर इन वैल्यूज को मैंने प्रिंट करवाना है तो मेरे पास ये मेथड है। ठीक है जी, तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको दे देते हैं जी 4 8.9। ये देखिए जी, मैंने 4 और 8.9 एंटर किया, उसने वही दो वैल्यूज जो थी मेरे पास प्रिंट करवा दी। इसका मतलब है कि मेरा प्रोग्राम ठीक है। ठीक है, हमने ये बात की थी कि हम जो सी इन है वो रिप्लेसमेंट थी हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन की। और क्योंकि सी इन जो था वो सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और सी ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम सी प्लस प्लस में स्कैन एफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे तो वो भी देख लेते हैं जी कि हम यूज कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो स्कैन एफ देख लेते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास एक इशू आएगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने इनपुट ले ली।
और इसके बाद मैं ये जो थी वैल्यूज जो दोबारा से मैंने ली हैं इनको दोबारा से अगर प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी, अब ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है जी, ये देखें हम। scanf this function are variable may be unsafe, consider using scanf underscore s instead to disable deprecation। ये जो फंक्शन है scanf का वो इस वक्त डेप्रिकेट हो चुका है और इसकी जगह पर ये फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जी रन करके कि क्या कोई एरर आता है। ये देखें जी, ये मेरा जो है प्रोग्राम चल चुका है। तो हम यहाँ पे इसको इनपुट दे देते हैं जी 2 and 8। तो 2 and 8 उसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद अब मैंने जो इनपुट लेनी है वो स्कैन ऐप से लेनी है। तो मैं दे देता हूँ जी 6 and 1। तो ये देखें जी, इसने ये जो मेरी इनपुट थी उसको अब आउटपुट में कन्वर्ट करके मुझे दिखा दिया 6 and 1। तो इसका मतलब है कि हम सी लैंग्वेज C++ में जो सी की जितने भी चीज़ें थी वो सारी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो C++ है वो प्रीडिसेसर है सी की, और सी की जितनी भी चीज़ें थी ये उनको सपोर्ट करती है। तो सी की तमाम सी लैंग्वेज की जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी फंक्शंस थे, वो आप सारे यहाँ पे C++ लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो सी लैंग्वेज थी वहाँ पर हम ये कन्वर्जन करेक्टर्स यूज़ करते थे। ठीक है, अब ये कन्वर्जन कौन सी है और ये यहाँ पर हमने कोई इस तरह का सिंबल क्यों नहीं यूज़ किया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कन्वर्जन है, हम लोगों के पास कन्वर्जन की दो टाइप्स होती हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। ये जो कन्वर्जन सी लैंग्वेज में हम करते हैं ये एक्सप्लिसिट होती है, ये खुद से करनी पड़ती है, सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं करता चीज़ों को। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखें किसी भी किस्म का कोई कन्वर्जन या स्पेसिफायर करेक्टर यूज नहीं किया गया, तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन के। सिस्टम खुद ब खुद ही सारा काम कर लेता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है। उसको पता चल गया है कि जो मैंने वैल्यूज दी हैं वो ए में स्टोर करवानी है, और जो मैंने वैल्यूज दी हैं पॉइंट वाली या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज वो उसने बी में स्टोर करवानी है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये ट्रेस ऑपरेटर दिया है, लेकिन C++ लैंग्वेज में कोई ट्रेस ऑपरेटर नहीं देना पड़ता। ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं सी और C++ में, कि यहाँ ना तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन करेक्टर यूज करना पड़ता है और ना ही हमें एड्रेस ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, कंसेप्ट ऑफ कैस्केडिंग। कंसेप्ट ऑफ कैस्केडिंग होता है कि चलें सबसे पहले हम इसको करके देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये रहा। ठीक है जी, यूसेज ऑफ मोर देन वन इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ कैस्केडिंग। ठीक है, कि एक या सॉरी एक से ज्यादा अगर हम इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये चीज हम लोगों के पास कैस्केडिंग कहलाएगी। मैं यहाँ पे आपको इसके साथ भी यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, इन दो लाइंस को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको चला के देख लेते हैं कि हमारे पास किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये ले जी, मेरे पास किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। ठीक है, मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि सीन को किस तरह से यूज़ करते हैं। और सीन का जो मेन पर्पस था वो तो मैं बताना भूल गया जी। वो ये था कि हमने अगर यूज़र से कभी भी कोई वैल्यू लेनी है, कोई इनपुट लेनी है, तो हम सीन का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सीन को इस्तेमाल करते हैं। और सी आउट का पता ही है कि जो हमने आउटपुट कंसोल पे शो करवानी है, जो आउटपुट हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं वो हम सी आउट के थ्रू वो काम ले लेते हैं। और अगर यूज़र से कोई वैल्यूज़ लेनी है अपने प्रोग्राम में, प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए हम सीन यूज़ करते हैं। ये लाइन मैं स्किप कर गया था, भूल गया था। और ये थी जी हमारी आज की क्लास। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, किसी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्कशन फोरम है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके भी अपनी क्वेरी पेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूँ। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा। सो जी टिल देन, बाय।